सभी राम भक्तों को जय श्री राम। मित्रों, आजकल एक चर्चा बहुत चल रही है कि श्री रामचरितमानस खराब है, शूद्रों के विरोधी है, महिलाओं की विरोधी है। और जो लोग बाग यह बता रहे हैं शायद उन्होंने श्री रामचरितमानस पढ़ी ही नहीं है, और अगर पढ़ी है तो मात्र 1 या 2 चौपाई पढ़ी है। उनने रामचरितमानस का विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास जी स्त्री विरोधी नहीं थे, वह स्त्री के पूजक थे। हमें श्री रामचरितमानस में माता सीता का उज्जवल चरित्र मिलता है। बिना सीता माता के श्री राम की कल्पना ही संभव नहीं है। श्री राम का यश गान सीता जी पर ही निर्भर है। माता कौशल्या, सुमित्रा, अनुसुईया, तारा भी मानस की पूजनीय पात्र हैं। माता सबरी और अहिल्या की भक्ति आज भी प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि राक्षस रावण की महारानी मंदोदरी को भी सती एवं महाज्ञानी बताया गया है। यह है तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस। प्रभु श्री राम जी ने तो निषाद राज को अपना मित्र माना, फिर वह किसी के विरोधी कैसे हो सकते हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम केवट राज से हाथ जोड़कर नाव पर बैठाने का निवेदन करते हैं। उनकी मानस की निंदा करना कितना न्यायोचित है, यह तो आप ही निर्णय करें। जो मानस में सीता हरण के समय पशु पक्षियों से पूछते हैं, जो एक पक्षीराज गीधराज की अंतिम क्रिया स्वयं अपने हाथों से करते हैं, क्यों वह मानस पूजनीय नहीं है। मानस में 1172 दोहे और 9388 चौपाइयाँ हैं एवं 87 सोरठा हैं। अगर 1-2 चौपाई में भ्रम होता भी है तो शायद हमारे ज्ञान की कमी हो सकती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मुगलों या शासकों अंग्रेजों द्वारा भी जानबूझकर सनातन धर्म में फूट डालने के उद्देश्य से भी कुछ भी फेरबदल किया जा सकता है। अब है मेरे पास श्री गीता प्रेस गोरखपुर की ही एक पुस्तक है, मानस संघ का समाधान। यह पुस्तक है मानस संघ का समाधान। इसका संस्करण संवत 1999 में निकला था। अब मैं आपको इसके आधार पर ही बताता हूं। इसमें लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं चाहें तो, जब भी आपको सस्ती उपलब्ध हो जाएगी। इसका मूल्य भी कोई अधिक नहीं है, मात्र 11 रुपये है। इसमें इस चौपाई के विषय में लिखा है, क्या मानस में नारी जाति का अपमान है। प्रुबल कीन मोहि सिख जीनी, मर्यादा पुई तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कुछ लोग इस चौपाई को लेकर श्री गोस्वामी जी के ऊपर आक्षेप लगाया करते हैं कि उनके हृदय में स्त्रियों और शूद्रों के प्रति अच्छे भाव नहीं थे। अब मैं आपको इस किताब के अनुसार अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। आप चाहें तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। श्री गोस्वामी जी के हस्तलिखित मानस बीजक की चतुर्थ प्रति के अनुसार श्री वेंकटेश्वर प्रेस, जो कि बहुत ही पुरानी प्रेस है, श्री वेंकटेश्वर प्रेस से संवत 1952 में एक मानस छपी थी, जिसमें शूद्र नहीं था। उसमें शूद्र शब्द था ही नहीं। उसमें ढोल गमार शूद्र पशु नारी नहीं, उसमें था ढोल गमार क्षुद्र पशु नारी। अब ये कैसे कब चेंज हो गया यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो वेंकटेश्वर प्रेस से संवत 1952 की प्रति उपलब्ध हो सकती है, वहां से मंगवा सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि शूद्र है या क्षुद्र है। और अगर शूद्र भी है तो शूद्र माने सेवक। भाई पहले भी 4 वर्ण थे, आज भी 4 वर्ण हैं। आज भी शासकीय कर्मचारियों 4 वर्ण होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है वह सेवक है।
और सेवक का कार्य तो सेवा करना ही रहेगा। अगर आप किसी प्यून से कहो कि वो कुर्सी पे बैठा, कैसे संभव है भाई? प्यून को तो बस्ता उठा कर देना, कार्यालय की झाड़ू साफ सफाई करना, वही कार्य रहेगा। और शूद्र माने अशिक्षित। भाई शूद्र तो क्या है कि हमारे धर्म ग्रंथों में उसको ही मानेगा जो ब्राह्मण संध्या बंदन नहीं करता, वह भी शूद्र है। शूद्र कोई अलग नहीं है, शूद्र हम में से ही है। भाई हम सेवक को शूद्र मानते हैं, और अगर इसमें शूद्र लिखा भी है तो उसका भी मानस शंका समाधान है, बहुत ही अच्छा शंका समाधान की गई है। सबे सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। पुरवल कीन मोही सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इससे तात्पर्य गोस्वामी जी की नहीं है, बल्कि एक अपराधी पात्र समुद्र के मुख से उसकी क्षुद्रता और गंवारपने के पश्चाताप के रूप में कही गई है। यह चौपाई किसने की है? यह समुद्र ने कहा है, यह तुलसीदास जी नहीं कहा। क्या यह कोई आदर्श उपस्थित नहीं किया, केवल एक रीति रिवाज द्वारा स्वभाव कथन हुआ है। अधिकारी शब्द में विचार करने से यह भाव कदापि नहीं प्रकट होता कि शूद्रों, गंवारों, पशुओं और स्त्रियों को पीटना ही चाहिए। हम जानते हैं कि हम तो कभी कभी अगर कोई बिना कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो शिक्षा के विपरीत हो, तो हम कहते अरे तू तो गंवार है। एक शुद्ध गांव की भाषा रहती है। तो क्या है, गंवार से अर्थ कोई गंवार नहीं है क्या? क्योंकि यह ताड़ना कर्तव्य रूप में नहीं है, अधिकार रूप में है। शिक्षक को अधिकार नहीं होता क्या? अगर हम अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षक को अधिकार होता है कि शिष्यों बालकों की ताड़ना करे, क्या? परंतु अधिकार मात्र ही होता है। शिक्षक को उसका प्रयोग तभी करता है जब शिष्य बालक के हित में होता है। भाई शिक्षक कब ताड़ना करेगा? जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब बच्चा होमवर्क करके नहीं लाएगा। तो क्या ताड़ना नहीं करना चाहिए? भाई बच्चे को अगर ताड़ना नहीं होगी तो कैसे आगे पढ़ाई करेगा, कैसे उन्नति करेगा? इसे ताड़ना आवश्यक है, लेकिन किसके लिए? अशिक्षित के लिए, क्या? जिसे ज्ञान नहीं है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक नहीं है भाई, दोनों में बहुत अंतर है। कर्तव्य का पालन तो आवश्यक और अनिवार्य होता है, परंतु अधिकार के विषय में यह बात नहीं है। उसको तो आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयोग किया जाता है। यदि आवश्यकता पड़े तो इसका ताड़ना देकर उसको अच्छे रास्ते पर लाओ, और अगर आवश्यकता नहीं पड़े तो उसका उपयोग मत करो। भाई अच्छे लोगों को ताड़ना नहीं दी जाती, क्या? ताड़ना उन्हीं को दिया जाता है जो कि नियम विरुद्ध चलते हैं। आज हमारे संविधान में भी भाई किसी के साथ मारपीट करना अपराध है। अगर अपराध है तो उसको संविधान के अनुसार दंड मिलेगा। किसी को धमकी देना अपराध है तो निश्चित उसको दंड मिलेगा। भाई जो नियम विरुद्ध जाएगा उसके लिए दंड आवश्यक है। अगर कोई को शिक्षा नहीं है और शिक्षा देकर रोका जाए तो ताड़ना नहीं है। किसी निर्दोष व्यक्ति को ताड़ने करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। कितने गंवार शूद्र भी बड़े साधु महात्मा सत्प्रवृत्ति के होते हैं। कितने पशु परम शांत और शांति प्रकृति के होते हैं। स्त्रियों में असंख्य पूजनीय देवियां पाई जाती हैं। तो क्या वे सभी ताड़ना के अधिकारी हैं? नहीं, वह ताड़ना के अधिकारी नहीं है। जो सदमार्ग पर चलती हैं, जो नियम कायदे से चलती हैं, उनको कौन ताड़ना देना चाहेगा? ताड़ना शब्द का तात्पर्य केवल शासन और शिक्षा से ही है। उन्हें दुख देने के उद्देश्य से मारना पीटना नहीं है। यहाँ तो ताड़ना शब्द का अभिप्राय उक्त पांचों व्यक्तियों के हित के लिए, उनको उचित शिक्षा देने के लिए है। अधिकारी शब्द से अपने हितैषी और निजत्व रखने वाले व्यक्ति अभिप्रेत हो सकते हैं। अन्य कोई मनुष्य किसी प्रकार का संबंध ही न रखता हो, उसे ताड़ना देने का अधिकार कैसे हो सकता है? भाई ताड़ना कैसे दिया जाएगा? जो हमारे गुरुकुल में आएगा, जो हमारे परिवार का होगा, जिसे हम सद लाना चाहेंगे, जिसको अपनी
अच्छा चाहते हैं उसी से प्रेम से भी कहा जा सकता है और डांट डपट कर भी कहा जा सकता है, अन्य व्यक्ति से नहीं कहा जा सकता। जैसे ढोल है, ढोल को कसना ठोकना होता है तभी वह सुर वाली अच्छी आवाज दे पाता है। अगर आप कहो कि उसको धीरे धीरे बजाओ तो उससे आवाज ही नहीं निकलेगी, उसको जोर से तो आवाज करना पड़ेगी। तो अगर आवाज करोगे उसको आप ताड़ ना माने, तो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार गंवार या क्षुद्र मनुष्यों को डरा धमका कर ही बुद्धिमान या सद्गुणी बनाया जा सकता है। भाई जो व्यक्ति प्रेम से नहीं मान रहा उसको आप कैसे समझाएंगे? उसको आप डराएंगे, उसे धमकाएंगे। इसलिए गंवार और क्षुद्र मनुष्यों को निश्चित ही ताड़ना की आवश्यकता रहती है। आप भी जानते हैं, अगर हमारे घर में कोई बच्चा है वो हमारी कहना नहीं मान रहा, हम उसको प्रेम से कहेंगे, एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, इसके बाद नहीं मानेगा तो हम ताड़ना करेंगे। ताड़ना उसके हित के लिए करेंगे, क्या हित के लिए करेंगे? निश्चित ही हम उसके हित के लिए करेंगे। पशुओं को भी उतना ही डांटते हैं और भागने से रोकते हैं। अगर मान लो पशु कोई, हम उसको उसके घर ले जाना चाह रहे हैं और वह दूसरे रास्ते पे जा रहा है, तो उसको कैसे रोकेंगे? निश्चित ही उसी डंडे का उपयोग करेंगे, और डंडे का उपयोग उसके हित के लिए नहीं, उसके हित के लिए करेंगे। क्यों? कि वो जब घर पहुंचेगा तो उसको खाना देंगे, सानी देंगे। तो आप बताओ, क्या ताड़ना गलत है? भाई ताड़ना का उपयोग आवश्यक है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं, जो जिसके लायक है। और अगर जैसे स्त्रियां हैं, स्त्रियां मान लो स्वेच्छाचारिणी है और वो किसी प्रकार की नहीं है, तो उनको ताड़ना आवश्यक है। लेकिन अगर वो शांत हैं, गंभीर हैं, स्वभाव वाली हैं, सदाचारणी हैं, तो क्या उनको कोई ताड़ना देगा? नहीं, वो पूजनीय है। क्या? निश्चित ही जो नारी सच्चारणी है, जो पूजनीय है, भाई हर नारी कोई ताड़ना की अधिकारी नहीं है। लेकिन ताड़ना किसको आवश्यक है? जो अपने रास्ते से भटक गई हैं, जिनको हमें सद रास्ते पर लाना है। मनुस्मृति में कहा है, बाल्ये पितृवशे तिष्ठते पानी गाय से ओबने पुत्र नाम भर्तरे प्रेते न बजेते स्त्री स्वतंत्रताम। अर्थात स्त्रियां सदा रक्षणीय होती हैं, यही नारी के प्रति ताड़ना का हेतु है। उन्हें अपमानित करना, कष्ट पहुंचाना कभी भी नहीं हो सकता। इस ताड़ना शब्द से स्वयं उनका हित ही सूचित होता है। यदि इस प्रकार ताड़ना द्वारा शिक्षित और शासित न होंगी तो उनकी उपयोगिता जाती रहेगी। वे स्वयं तो बेकाम हो ही जाएंगी, संसार में भी तिरस्कार का ही पात्र उन्हें बनना पड़ेगा। अतः जो काम हित की दृष्टि से हो रहा है उसमें द्वेष की भावना खोजना ठीक नहीं है। मानस में कहा है, जिम शिशु तन ब्रन हो गोसाई मातु चेराव कठिन की नाई यद्यपि प्रथम में दुख पावई रोबई बाल अधीर व्याधि नासित जननी गणति न सो शिशु पीर। इसके अनुसार प्रस्तुत विषय में श्री द्वेष भाव की कोई गुंजाइश नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाना पुराण निगमागम सम्मत ही कथन करने का संकल्प किया था, वही श्री रामायण जी में हम प्राप्त करते हैं। अतः श्री गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों पर आक्षेप क्यों लगाया जाए? यदि ग्रंथकार का स्त्रियों के प्रति यह स्वभाव होता तो उसी ग्रंथ में जगत जननी सीता के पुनीत दिव्य चरित्र का दर्शन न होता। अब आप समझ गए होंगे कि श्री रामचरितमानस में जो भी वर्णित है उन पर कैसे आक्षेप लगाया जा सकता है। विचारवान पुरुष को ग्रंथकार के उद्देश्य को देखकर ग्रंथ के अनुबंध चतुष्ट पर विचार करके ग्रंथकार के मत को विषय में टीका टिप्पणी करना चाहिए। भाई पहले उसका हमको अभिप्राय समझना चाहिए, उनका उद्देश्य समझना चाहिए। उसमें तुलसीदास जी नहीं कह रहे, समुद्र कह रहा है। भाई तुलसीदास जी तो मात्र लेखक हैं, वो कहने वाला कौन है? समुद्र है। तो फिर आप बताओ तुलसीदास जी कहाँ से दोषी हो सकते हैं? वो तुलसीदास जी की 9388 चौपाइयों में से अगर एक दो चौपाइयों में आपको भ्रम हो रहा है, वैसे ऐसी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं पूरी रामचरितमानस खराब है। और कोई भी दुनिया में ऐसा ग्रंथ नहीं जो पूरा खराब हो। अतः मनुष्य भी ऐसा नहीं है जो कि पूरा खराब हो। निश्चित है कि
अगर मनुष्य कोई अच्छा है तो उसमें कोई कमी भी होगी, और अगर मान लो कोई बहुत ही खराब है तो भी उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी। अच्छा मित्रों, जय श्री राम। आज मैंने आपको मानस शंका समाधान नामक पुस्तक से यह पूरा लेख बोला है। कृपया एक बार विचार करें और मानस का मान सम्मान करें, यही मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। जय श्री राम।